हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द सेशन। आज से पहले इस सेशन में मतलब पैराबोला के चैप्टर में हमने 4 सेशन कर चुके हैं। आज हम सेशन नंबर 5 करेंगे जिसमें हम फर्दर देखेंगे। जैसे कि हमने बेसिक्स ऑफ पैराबोला पढ़ा था, कुछ उनकी स्टैंडर्ड डेफिनेशंस, उसके स्टैंडर्ड पॉइंट्स जैसे कि वर्टेक्स, फोकस और काफ़ी चीज़ों पे हमने ध्यान देते हुए कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। तो सिमिलरली इन दिस सेशन वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड सम अदर स्टैंडर्ड फॉर्म्स ऑफ पैराबोला। देखो स्टैंडर्ड फॉर्म्स ऑफ पैराबोला में मेनली क्या है, जैसे एक तो पैराबोला हम ये देख चुके हैं जैसे ये वाला, जिसमें मैं अगर आपको कहूँ बेसिक जो चीज हो रही थी, दिस पैराबोला इज लाइक ओपनिंग टुवर्ड्स एक्स एक्सिस, यानी कि अब ये राइट या लेफ्ट हो, ये थोड़ा वेरिएशन हो सकता है। और एक केस आता है कि पैराबोला का जो कि अपवर्ड पैराबोला जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, अब उसमें भी वो अपवर्ड या डाउनवर्ड हो सकता है। तो मतलब कि एक ऐसा पैराबोला जो कि वाई एक्सिस की तरफ खुल रहा हो और एक ऐसा पैराबोला जो एक्स एक्सिस की तरफ खुल रहा हो। तो ये चार अगर मैं कहूँ तो बेसिक टाइप के पैराबोला बन जाएंगे, जिसमें कि जो एक्स एक्सिस की तरफ खुल रहा होगा वो राइट में है या लेफ्ट में है वो, और जो वाई एक्सिस की तरफ खुल रहा होगा वो राइट में है या लेफ्ट में। देखो मैंने काफी चीजें बताई आपको, अब इसमें से क्या क्या आपको समझ आया इट डिपेंड कि आप कितना ग्रैप्स कर पाए। बाकी अभी हम इसको डायग्राम के हेल्प से और अच्छी तरह समझेंगे, ठीक है। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, जैसे कि मैंने बोला, अब देखो इसमें मैं एक चीज और बताऊंगा आपको पहले, उस स्लाइड पे आने से पहले। इट्स ऑल ओके कि आप ये समझ के चार स्टैंडर्ड पैराबोलाज ही हैं हमारे, है ना। हम पहले तो वो ले रहे थे वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax वाला, मतलब ये है स्टैंडर्ड पैराबोला का ही एक पार्ट है ये। लेकिन ये चार बेसिक स्टैंडर्ड पैराबोला है, इसके हिसाब से फिर हम शिफ्टिंग वगैरह कर सकते हैं पैराबोलास की, मतलब इन चारों पैराबोला से किसी को शिफ्ट करके हम कोई दूसरा पैराबोला बना लेंगे। लेकिन उन सबका भी जो जैसे क्वेश्चन सॉल्विंग की अगर मैं बात करूं तो उन सबका कन्वर्जन हमें पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना पड़ेगा, फिर कंपेयर करके हम चीज़ों को सॉल्व करेंगे। वो आप धीरे-धीरे आगे समझते जाओगे, पहले इन चारों स्टैंडर्ड फॉर्म्स पे हम फोकस करते हैं। तो चलिए, पहला जो मेरा केस आता है, मैं एक बार थोड़ा-सा इसके लिए स्लो चलूँगा। यस, राइट हैंडेड पैराबोला। जैसे मैंने बताया था कि अगर पैराबोला आपका एक्सिस की तरफ खुल रहा है, जैसे यहाँ पर खुल रहा है, ठीक है? तो इसमें राइट की तरफ खुल रहा है, तो उसकी वजह से हमने इसका राइट हैंडेड पैराबोला नाम दे दिया, ठीक है? अब इसमें क्या है कि वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, फिलहाल कुछ चीज़ें आपको याद भी करनी है और समझनी भी हैं। ओके, a ग्रेटर देन 0 ऑब्वियस सी बात है, ये पॉजिटिव वैल्यू होगा। तो मैं यहाँ लिखता भी हूँ कि वाई स्क्वायर इक्वल टू जो 4ax है, ये ऐसा पैराबोला है जो डिनोट कर रहा है कि ये राइट की तरफ खुलेगा और एक्सेस की तरफ खुलेगा, ठीक है? या फिर हम देखो 4, मैं एक आपको बेसिक चीज़ बता देता हूँ। हम 4 तरीके से नाम लेंगे। ओपनिंग टुवर्ड्स राइट लगा लो, ओपनिंग टुवर्ड्स लेफ्ट लगा लो, अपवर्ड ओपनिंग लगा लो और डाउनवर्ड ओपनिंग। आई थिंक मेरी बात समझ आ गई होगी। तो इसमें हम फिर एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस का रोल या फिर नाम नहीं लेंगे। राइट का मतलब ऑब्वियस सी बात है राइट की तरफ खुल रहा है, लेफ्ट मतलब लेफ्ट, ऑब्वियस सी बात है एक्स एक्सिस इंक्लूड हो रही है। और जब हम अपवर्ड डाउनवर्ड की बात कर रहे हैं तो हमारी वाई एक्सिस इंक्लूड हो रही है, लेकिन हम ये 4 नाम लेके ही चारों स्टैंडर्ड पैराबोला को स्टडी करेंगे। अभी देखो इस स्लाइड पे वापस आते हैं। जो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax है, इसमें एक चीज़ का और ध्यान दो आप कि जो x है वो ठीक है, a पॉजिटिव है आपका जो डिनोट करता है कि पॉजिटिव साइड ऑफ एक्सिस की तरफ खुल रहा है, और y है। अब इसमें मेन चीज़ जो ये है ना, ये समझो कि x एक मतलब मेरा एक ठीक है वेरिएबल है, y मेरा वेरिएबल है। आगे कभी हम शिफ्ट करेंगे, फॉर एग्जांपल इसी पैराबोला को मैं थोड़ा-सा आपको शिफ्टिंग इसी में समझाता हुआ चलूँगा कि शिफ्टिंग का भी कैसे रोल होता है। तो सपोज़ कुछ शिफ्ट हुआ, सपोज़ ये उसका ओरिजिन वगैरह शिफ्ट किया हमने, जिसकी वजह से मैं ऐसे लिखता हूँ y माइनस h लगा लो, कोई पॉइंट है, होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a x माइनस k कह लो। ये चीज समझ रहे हो आप? इसमें इस चीज का ध्यान दो कि y माइनस एच होल स्क्वायर, थोड़ा सा मैं इसको ना इधर शिफ्ट कर लेता हूँ, एक सेकेंड। यस, वाई स्क्वायर वाई माइनस एच कह लो, वाई माइनस एच मत कहो क्योंकि हम जो एच लेंगे वो एक्स के रिस्पेक्ट पे लेंगे, तो वाई माइनस के बोलो, वाई माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू 4a एक्स माइनस एच, ठीक है। जहां पर एच और के मैंने ऐसा माना कि ये ओरिजिन से शिफ्ट होकर पैराबोला किसी एच और को के पॉइंट पे जा चुका है, यानी कि इसका वर्टेक्स वहां जा चुका है। तो ये एक टाइप का शिफ्टेड पैराबोला केस होगा, लेकिन इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे? इसको इसी स्टैंडर्ड से कंपेयर करेंगे। ऑब्वियस सी बात है y माइनस के को मैं कैपिटल Y मान सकता हूँ और x माइनस एच को कैपिटल X मान सकता हूँ, और इसको 4 एक इससे। अब इसको हम उसी बेसिक से सॉल्व करेंगे, लेकिन जो मेरी स्टैंडर्ड पैराबोला की हम इक्वेशंस या फिर जो फॉर्मूलेज याद करेंगे वो इसके लिए आफ्टर कंपेयरिंग विद द स्टैंडर्ड वन। चलो ठीक है, ये एक बात है। एक चीज और दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड वेरी प्रॉपरली,
कि भाई वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, यू आर गेटिंग इट, ठीक है। अब एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा, ये हमने कंपेयर किया, दिस इज ऑल अबाउट दिस, कि जो इसमें y का जो है, ये पर्टिकुलर जो भी मान लो कोई इक्वेशन लाइन भी हो सकती है ये, ठीक है। जैसे इस केस में तो y इक्वल टू 0 आपको पता है x एक्सिस होती है, और x इक्वल टू 0 आपकी y एक्सिस होती है। तो ये ध्यान रखो कि ये दोनों हमेशा परपेंडिकुलर होंगे। देखो मैं एक बार और थोड़ा बेसिक पे चलता हूँ। हमने पहले पैराबोला पढ़ा था, क्योंकि ये चीजें समझना इस लेवल में बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज देन ओनली यू कैन एबल टू टैकल द गुड क्वेश्चंस ऑफ द पैराबोला। सपोज में ये मेरा पैराबोला है, मैंने एक लाइन बनाई लाइक दिस, दैट उस लाइन का मैं क्या नाम लूंगा? देखो उससे पहले दो पॉइंट को मैं पहले अच्छी तरह डिफाइन कर लेता हूँ। ये मेरी डायरेक्ट्रिक्स है, अभी तक तो आपको याद भी हो गया कि डायरेक्ट्रिक्स है, और ये मेरा फोकस है। तो ये दो मेन पॉइंट है जिससे हम पैराबोला की डेफिनेशन को डिफाइन करते हैं। लेकिन यहाँ मैंने पहले ही बताया था आपको, ऐसी लाइन जो कि परपेंडिकुलर हो डायरेक्ट्रिक्स के और मेरी फोकस से पास करी, वो एक्सिस कहलाती है, ठीक है। ये बात है। अब मेन बात एक और आती है, आपने कभी सोचा हो कि वर्टेक्स वो पॉइंट होता है जहां पर मेरा पैराबोला और एक्सिस कट करती है। एक्सिस किसकी? एक्सिस ऑफ पैराबोला, कोई मैं एक्सिस का नाम ले रहा। उस पॉइंट पे मैं जब टेंजेंट बनाता हूं, तो एक लाइन और आती है, ठीक है, जो हमने अब से पहले पैराबोला पढ़ा था, यानी कि वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax वाला। उसमें अगर आप ध्यान दो तो ये लाइन मेरी x इक्वल टू 0 वाली लाइन है भाई, ठीक है, x इक्वल टू, और ये वाली लाइन जो एक्सिस थी मेरी, y इक्वल टू 0 आ रही थी भाई। समझ रहे हो इस चीज को? और क्या यहाँ आप देखोगे कि ये x और y यहाँ भी लिखे हुए हैं, x और y, तो ये x और y वही है, मतलब कुल मिला के ये दोनों परपेंडिकुलर तो है ही है। ये एक्स वाई उसको भी डिनोट कर रहे हैं। मैं अब थोड़ा सा शिफ्टिंग में थोड़ा और एडवांस चलने की कोशिश करूंगा। देखो ये थोड़े सेशन लंबा हो सकता है इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेप्ट लर्निंग, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर आपको ये क्लियर हो गया तो नो मैटर हाउ एग्जामिनर वांट टू लाइक ट्रैप यू, यू कैन इजीली कम आउट ऑफ दैट ट्रैप। ठीक, देखो और देखो, आई वांट टू रिपीट, सपोज मैं कुछ कहता हूं कि मेरा कोई पैराबोला वैसे शिफ्ट हो गया, मतलब एक पैराबोला फिर बना लेते हैं हम। ये पैराबोला शिफ्ट होके चले गया। अब हम, मैं कोई जनरल केस ले रहा हूं, ये कोई भी एक्स लाइन हो सकती है, एक्स, या फिर थोड़ा सा डायग्राम को टेढ़ा बना लेते हैं ताकि मेरे को समझ आए। अब तो कुछ ऐसा केस हुआ कि वर्टेक्स तो शिफ्ट हुआ ही हुआ, पैराबोला कुछ ऐसा सा बना लेते हैं यार, थोड़ा सा मतलब एग्जैक्टली वो नहीं, ठीक है। ये मेरी कोई एक्सिस मैंने डिफाइन करी पैराबोला की, उसी रिस्पेक्ट में कि मेरा यहाँ पर डायरेक्ट्रिक्स थी या मेरा फोकस था, उसके रिस्पेक्ट में मैंने ये वाली एक्सिस डिफाइन करी। देखो ये एक्सिस बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैंने एक और लाइन कह सकता हूँ, या फिर मैं सीधा टेंजेंट ही नाम ले लूँ उसका, ये डिफाइन करी एट द वर्टेक्स, ठीक है। तो मैं ये पिंक वाली और ये ब्लैक वाली यानी जिनको मैं ऐसे राउंड कर रहा हूँ, इन लाइन पे बारे में बात करना चाहूंगा। अब आप इसको समझ भी सकते हो, अगर सपोज मेरा ये कोई एक्स वाई प्लेन था, ओरिजिनल कार्टेशियन प्लेन अगर मैं बनाऊं, तो ये ऑब्वियसली अगर शिफ्टेड भी दिख रहा है, और ये दोनों लाइन नॉर्मल नहीं, किसी पैरेलल वगैरह ऐसा नहीं है। तो इस लाइन की सपोज कोई रैंडम इक्वेशन नाम ले सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एक्सिस का जो हमारे इक्वेशन है वो कुछ ऐसी है, 4x प्लस 2y। एक मिनट मैं इसको थोड़ा शॉर्ट कर देता हूँ ताकि ये बार बार मिटे ना, जस्ट गिव मी अ सेकंड फॉर दैट, यस। तो 4x प्लस 2y इक्वल टू 3 टाइप की है, और ये जो टेंजेंट जो मेरी थी, ये कुछ 7x माइनस 4y इक्वल टू 13 टाइप की, कुछ भी ले सकते हो। मैं बस एक रैंडम ले रहा हूँ, यहाँ पर भी मैं काफी रफ वे में बात कर रहा हूँ, जस्ट टू एक्सप्लेन यू। तो मेरे पास मैंने इस एक्सिस को, मतलब इस टेंजेंट को और इस एक्सिस को डिफाइन करने की कोशिश करी। अब ये चीज ध्यान दो कि एक्चुअल में ये दोनों परपेंडिकुलर हैं अब, ठीक है। तो जो हम वाई स्क्वायर इक्वल टू, यानी कि किसी एक एक्सिस का स्क्वायर इज इक्वल टू, वो रखते हैं हम 4 टाइम्स ऑफ एक्स लगा लो। अगर मैं कैपिटल टर्म्स की बात करूं तो कैपिटल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 ए कैपिटल एक्स, ध्यान रखना। तो इसमें जो मेरा ये वाला है ना, वो कौन सा है? वो एक्सिस को डिनोट कर रहा है, ठीक है भाई, वो एक्सिस को डिनोट कर रहा है। तो मतलब मैं इसे 4x प्लस 2y माइनस 3 का होल स्क्वायर करके लिखूंगा इज इक्वल टू 4a x, यानी कि ये इसको डिनोट कर रहा है, जो कि मेरा आ जाएगा 7x माइनस 4y माइनस 13, ठीक है। ये चीज आपको समझनी बहुत जरूरी है कि इसमें y और x डिनोट क्या कर रहे हैं। तो ये बेसिक समझ आए, जैसे हम क्वेश्चन करेंगे डीप अंडरस्टैंडिंग बनेगी, लेकिन इसी बेस कॉन्सेप्ट को मैं वापस से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा आपके जो पैराबोला हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। यानी कि सपोज अगर मेरे पास ये पैराबोला बनता है, ये मेरे पास टेंजेंट एट वर्टेक्स बनाई, ये एक्सिस बनाई, डायरेक्ट्रिक्स में मैं शो कर सकता हूँ मेरे डायग्राम में, ये मेरी एक्सिस थी और ये मेरा टेंजेंट था। तो मेरे कहने का मतलब है कि अगर ये पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x के टर्म्स में आप लेके चल रहे हो, तो मेरे कहने का मतलब ये आपका y इक्वल टू 0 था और ये आपका x इक्वल टू 0 था। माय पर्पस टू से अबाउट इज दैट कि यहाँ एक्सिस का स्क्वायर आ रहा होगा आपका, समझ रहे हो आप इसको? एक्सिस का स्क्वायर आ रहा होगा, ये आपकी एक्सिस है, तो एक्सिस का स्क्वायर का मतलब क्या हुआ
कि वाई स्क्वायर कह लो, है ना, कि वाई इज इक्वल टू 0 तो एक्सिस है इज इक्वल टू 4a टाइम्स टेंजेंट। टेंजेंट क्या है आपका, x इक्वल टू 0, यानी कि खाली x लेना पड़ेगा आपको, ठीक है, वो 0 वाला पार्ट वैसे नहीं लेना आपको, मतलब या फिर आप शिफ्ट भी कर रहे हो तो x माइनस 0 आएगा तो x ही लोगे। ओके, तो हमने यहाँ वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x तो देखा ही। अब एक चीज और ध्यान देनी है आपको कि देखो, जो मेन बात हो रही है ना वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x में, इसमें y क्या था आपका, अगर आप ध्यान से देखो, ये एक्सिस नहीं है आपकी, इक्वेशन ऑफ एक्सिस कह लो, या तो इक्वेशन ऑफ एक्सिस, और x क्या आपका टेंजेंट, यानी कि इक्वेशन ऑफ एक्सिस का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a टाइम्स क्या, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट वर्टेक्स बोलना ज्यादा बेटर रहेगा, एट वर्टेक्स। ठीक है, इस चीज को हम थोड़ा सा और समझेंगे, मैं एक बार नेक्स्ट पेज पे इसको और बेटर तरीके से लिख देता हूँ। व्हाट आई वांट टू से टू यू इज दैट कि भाई इक्वेशन ऑफ एक्सिस, जो भी आपकी एक्सिस है पैराबोला की, नो मैटर कैसा पैराबोला है, उसका जैसे ही आप स्क्वायर करोगे, और लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम की 4a वैसे भी लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम होती है, अदरवाइज मैं 4a भी लिख सकता हूँ, इनटू इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट वेयर, एट वर्टेक्स। ठीक है भाई, तो एक बार ना मोमेंटरली या फिर इनिशियली इंट्रोड्यूस करने के लिए मैं इस पैराबोला को भी आपके लिए डिस्कस करना चाहूंगा। लेट मी जस्ट ड्रॉ विद दिस ब्लू पेन फर्स्ट, कि भाई देखो, ये जो पैराबोला आपने देखा होगा जिसको हम अपवर्ड पैराबोला बोलते हैं, यू शेप का जो होता है, इसकी इक्वेशन एवरीबडी नोज, और इफ डोंट नो इट इज एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। यहाँ भी अगर आप देखो, आप इजीली कह सकते हो ये इक्वेशन क्या है भाई, ये जो इक्वेशन जो है, जो ये इसकी एक्सिस है, वो भाई y इक्वल टू 0 है ना, सॉरी x इक्वल टू 0 है ना भाई, वो क्या x इक्वल टू 0 है ना भाई, और जो मेरी ये है, दैट इज माय टेंजेंट एट वर्टेक्स, वो क्या है भाई, वो y इक्वल टू 0 है। तो क्या ये वाला जनरल फॉर्मूला यहाँ पर भी एप्लीकेबल है? ऑब्वियसली, क्योंकि इस केस में एक्सिस मेरी x है, तो मैं x स्क्वायर इज इक्वल टू 4a टाइम्स इक्वेशन ऑफ एक्सिस दैट इज y। तो इन जनरल पैराबोला के लिए आपको याद रखना है, अगर आपके पास पैराबोला की एक्सिस आप बना पाए हो और पैराबोला का टेंजेंट एट वर्टेक्स बना पाए हो, उसके बाद आप पैराबोला की इक्वेशन लिख सकते हो। आपको कोई मैटर नहीं है कि पैराबोला, देखो मैं आपको ना पैराबोलास बना के दिखाता हूँ। एक ना ये मैं एक्स वाई प्लेन ले लेता हूँ, क्योंकि अब ना देखो सिंपल, ये तो ठीक है कि मैं सिंपल जो केसेस स्टैंडर्ड में ले रहा हूँ, स्टैंडर्ड में हो क्या रहा है, स्टैंडर्ड में भाई कुछ नहीं हो रहा, स्टैंडर्ड में ना सारे ही जो वर्टेक्स हैं वो ओरिजिन पे रह रहे हैं आपके, ठीक है, और आइदर एक्स एक्सिस उसकी एक्सिस है या अदर वाई एक्सिस उसके, मतलब अपवर्ड है, डाउनवर्ड है, राइट है या लेफ्ट है, मेन चीज वो कर रहे हैं। लेकिन क्या भाई मेरा वो ऐसा कर्व जो बनेगा, क्या वो पैराबोला नहीं होगा? मतलब जिसकी एक्सिस कुछ ऐसी होगी, उसका टेंजेंट वर्टेक्स ये कुछ होगा, मतलब ये तो कुछ अलग ही स्ट्रेट लाइन निकल के आ जाएंगी, एक्स प्लस बी वाई प्लस सी फॉर्म की, ये सिंपल आपकी एक्स वाई एक्सिस नहीं है। क्या मेरा कुछ ऐसे टाइप का कोई पैराबोला नहीं हो सकता भाई? हो सकता है बिल्कुल, इसकी मेरी एक्सिस ये हो जाएगी, इसका मेरा टेंजेंट वर्टेक्स ये हो जाएगा। समझ रहे हो ना भाई? तो कुल मिला के हो क्या रहा है, मेरे को मेन जो टारगेट रखना है किसी भी पैराबोला का, अगर डायग्राम है या नहीं भी है, मुझे सिर्फ पकड़ना क्या है, आई जस्ट वांट टू कैच इक्वेशन ऑफ एक्सिस, क्योंकि वो क्यों? कि उसका मैं स्क्वायर करने वाला हूँ भाई, है ना भाई? इक्वेशन ऑफ एक्सिस, क्योंकि मैं उसका स्क्वायर करने वाला हूँ, इनटू इज इक्वल टू 4a टाइम्स व्हाट? 4a टाइम्स व्हाट? आपकी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट वर्टेक्स। आई होप यू आर गेटिंग दिस कॉन्सेप्ट, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ठीक है, हमने वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x मैंने कंपेयर करके बताया कि ये हमने एक्चुअल में जो किया था उसमें हो ये रहा था। अब आई विल जनरलाइज दिस थिंग टू ईच एंड एवरी अदर पैराबोला, आप क्वेश्चन भी देखोगे। तो दिस टॉपिक जहां मैंने स्टैंडर्ड पैराबोला ऑफ या नाम तो लिखा था, लेट मी जस्ट टेक यू बैक। इस टॉपिक का नाम पूरा एग्जैक्टली इफ आई वांट टू से स्टैंडर्ड फॉर्म्स ऑफ पैराबोला अलोंग विथ शिफ्टिंग ऑफ पैराबोला, मतलब अगर पैराबोला हमारा शिफ्ट वगैरह होता है तो उसके कॉन्सेप्ट को कैसे डील करना है। तो जो बाकी पैराबोला है हम उनको स्टैंडर्ड फॉर्म्स जो अभी मैं 4 डिफाइन करूंगा आपको, और ऑब्वियसली मैं एक बार नाम भी ले सकता हूं आपके सामने, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4x जो कि मेरा लेफ्ट साइड हो जाएगा, और बाकी x के टर्म में है तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, या फिर एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4a जो मेरा डाउनवर्ड हो जाएगा। ठीक है, तो यही 4 है। अब जो हम शिफ्ट भी कर रहे हैं ना उनको पढ़ेंगे स्टैंडर्ड के फॉर्म में, इसलिए हम इसका टॉपिक का मेन नाम जो था, जो मेन हेडिंग थी वो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पैराबोला थी, रादर हम शिफ्टिंग वगैरह, ठीक है, अलॉन्ग विद शिफ्टिंग ऑफ पैराबोला। तो शिफ्टिंग ऑफ पैराबोला को हम स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करके पढ़ेंगे, इसलिए हमारी कमांड ओवर स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पैराबोला शुड बी वेरी वेरी हाई, सो अलोंग विद शिफ्टिंग ऑफ पैराबोला। फाइन, तो ये इंपॉर्टेंट चीज थी, आई थिंक आपको ये थोड़ा हुआ होगा। मैं चाहूंगा इस सेशन थोड़ा सा और मैं डीप पे जाऊं, ताकि यू विल नॉट गो ब्लैंक और इन कंफ्यूजन आफ्टर दिस सेशन। ठीक है, कंफ्यूजन में नहीं जाना इस सेशन के बाद। ठीक है,
द मेन थिंग इज दैट यू शुड बी वेरी वेरी वेल वर्स्ड विद द थिंग्स। ठीक है, फाइन। थोड़े से डायग्राम देख लेते हैं। ये वाला डायग्राम आपने देखा कि हमने वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x का है मेरा, ठीक है, राइट साइड में खुल रहा है, ठीक है, ए पॉजिटिव है इसमें मेरा। फिर आप देख सकते हो एक दो डायग्राम और होंगे हमारे पास। ये मेरे पास वाई स्क्वायर इक्वल टू -4x का जस्ट क्या हुआ, ए की वैल्यू नेगेटिव हुई, तो मेरा ये राइट साइड में, सॉरी लेफ्ट साइड में इसका ओपनिंग हो जाएगी, मतलब ये जो खुल रहा है इसका मुंह जिसको हम बोलते हैं, फाइन, ये मेरा लेफ्ट साइड में खुल रहा है, ठीक है। दिस इज अबाउट दिस। एज सच मैं जो अगर ओके, दिस वाई स्क्वायर इक्वल टू -4x। अब इसमें ये मत बोलना कि ए नेगेटिव है भाई, क्योंकि ए को हम एक्चुअली में वैसे पॉजिटिव मान रहे हैं। क्योंकि अगर देखो, अगर मैंने वाई स्क्वायर इक्वल टू -4x लिख दिया ना, आप अगर आप ए को नेगेटिव बोलते हो तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये वो वाला केस हो जाएगा। तो ए को हम ऐसा चीज जो कांस्टेंट उसको पॉजिटिव ही मान के चल रहे हैं केस में, ठीक है। ये हो गया। दिस फिगर इज फॉर दी दिस वन। देन उसके बाद हम अपवर्ड पैराबोला पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा अलग टॉपिक, इसकी फिगर आपके नेक्स्ट पेज पे होगी, ठीक है। ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay है, इसका ए पॉजिटिव है, इसकी फिगर आप यहाँ देख सकते हो, फिगर इज दिस। एंड देन वी हैव एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay। जो मेन पार्ट है, बिफोर देखो इस जो ये टेबल है, इस पे आने से पहले आई वांट टू टेल फ्यू मोर थिंग्स टू यू। देखो, मैं यही पेज ले लेता हूँ एक्स्ट्रा। अगर आपको ध्यान हो, जब हम पैराबोला डिफाइन कर रहे थे, तो इनिशियली हमने फोकस और डायरेक्ट्रिक्स के टर्म से बात करी थी। उसी से हमने एक दो और चीजें पैराबोला की डिफाइन कर दी, या फिर एक दो और उसके पार्ट्स ऐसे हैं जिसके बारे में हमने डिफाइन किया। हमने कहा कि एक ऐसी लाइन जो पैराबोला सॉरी फोकस से पास करे और हमारी डायरेक्ट्रिक्स से परपेंडिकुलर, उसको हमने एक्सिस नाम दे दिया। और उसी एक्सिस के टर्म्स में अभी-अभी हमने देखा कि एक जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला अगर मैं डिफाइन करूँ, तो उसके टर्म्स में आ रही है ना, क्योंकि मैं बोल क्या रहा था, इक्वेशन ऑफ एक्सिस का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट द वर्टेक्स। और उसी जो एक्सिस थी, उसी से हमने एक्सिस के बिहाफ के बाद में हमने एक टर्म और डिफाइन करी, दैट इज कॉल्ड एज वर्टेक्स। और उसी वर्टेक्स से अभी हमने क्या मैंने बात की, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट वर्टेक्स। तो जैसे-जैसे हमने पहले पैराबोला को स्टैंडर्ड हमने डायरेक्ट्रिक्स और फोकस के टर्म्स में डिफाइन किया था, उन्हीं जस्ट चीज़ों से हमने एक और नाम निकाल दिया, जिसको मैंने नाम दिया एक्सिस, और उसी से मैंने एक वर्टेक्स नाम निकाल दिया। और वर्टेक्स आया तो इक्वेशन एट वर्टेक्स पे निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ वर्टेक्स रादर। और उसी नाम से हम पैराबोला को डिफाइन कर रहे हैं। तो पैराबोला को अगर आपको कोई पूछे क्या है, कुछ नहीं, आप बोलो भाई पैराबोला तो होता क्या है, ऐसा कर्व मैं बना के रख दूं जिसका डिस्टेंस फोकस से और डायरेक्ट्रिक्स से सेम हो, तो पैराबोला है। और दूसरी चीज भाई क्या होती है कि पैराबोला कुछ भी हो, मुझे उसमें दो चीज और है, वर्टेक्स जिसको मैं डिफाइन भी कर सकता हूँ, और एक एक्सिस, उसके बिहाफ पे मैं इक्वेशन बता सकता हूँ। होता कुछ नहीं, इक्वेशन ऑफ लाइक मैं अगर सीधा से बोलूं, इक्वेशन ऑफ एक्सिस का स्क्वायर इज इक्वल टू 4a टाइम्स, या फिर लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम भी कहते हैं हम, इनटू क्या, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट द वर्टेक्स, ठीक है। तो मेन चीज ये है जो हम देख चुके हैं। अब एक इसमें जो टेबल है, दैट आई विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास।